हाँ, इस वर्कशॉप का क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है वो बताइए। इस वर्कशॉप का उद्देश्य है महिलाओं को सशक्तिकरण करना, और सशक्तिकरण में जो सब बहुत बड़ी बाधा है वो बाधा है उनको जो सृजन का अधिकार है, उस सृजन के अधिकार में कटौती करने के लिए, या ऐसा समझिए कि उनको अगर एवर्शन करना वो नहीं चाहती हैं, फिर भी ज़बरदस्ती उनको एवर्शन कराया जाता है, या वो चाहती है अपना बच्चा तब एवर्शन कराया जाता है, या नहीं चाहती है तो तब भी उसका एवर्शन कराया जाता है। उस परिस्थिति में सरकार ने कानून बना दिया है। इससे पहले जो कानून था वो कानून था कि कोई कानून ही नहीं था। 71 से पहले कोई कानून ही नहीं था, बल्कि एवर्शन भ्रूण हत्या माना जाता था और उसके लिए 302 का मुकदमा चलता था, जिसके कारण से बहुत ही शोषण होता था। महिलाओं का भी शोषण होता था, महिला के परिजन का भी होता था, और अस्पताल का भी होता था। हर अस्पताल में 30,000, 25,000, 50,000 तक लोग दे करके करते थे, और फिर पुलिस को भी मैनेज करने के लिए पैसा देते थे। ये सब बातें भारतीय संसद में उठा, और उसके लिए 71 में कानून बना। 71 के कानून के बाद फिर जैसे जैसे उस पर और समस्याएं पैदा हुई है, उन समस्याओं के निराकरण के लिए 2019 में 21 में सरकार ने एमटीपी एक्ट को फिर से संशोधित किया, और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने भी कई उसमें डिसीजन दिए हैं, जिसके अनुसार महिलाओं की स्वतंत्रता अपने शरीर पर है, जिसका शरीर उसका अधिकार। और इसके लिए सब कानून बनाए गए हैं, कब, कहाँ और कैसे। कब, कहाँ में बताया गया आप लोगों को कि कब हो सकता है, तो जो आर्टिकल बताया गया कि इन परिस्थितियों में हो सकता है, वो है कि जब वो किसी तरह की विकृति हो, मानसिक रोग हो, वो नहीं चाहती हो, बच्चा मानसिक किसी रोग से पीड़ित हो, या गर्भधारण करने वाली जच्चा जिसको बोलते हैं वो किसी कारण से पीड़ित हो, तो उस समय में उसका गर्भपात करा सकती है, और उसके लिए वैध है। अगर दोनों मिल करके और चाहते थे कि हम अब बच्चा पैदा नहीं करें, और उसके लिए जो नसबंदी या जो भी तरीका है उसको अपनाया भी था, उसके बावजूद भी उनको अगर गर्भधारण हो गया है, नहीं चाहती हैं, तो गर्भ समापन करा सकती है। इस तरह से सभी कानून बने हैं, और उन कानून के आधार पर अब सबको अवेयर करना है, सबको बताना है। अभी भी समाज में ये भ्रांतियाँ हैं, और समाज में एक भ्रांतियाँ ही नहीं है, अंधविश्वास भी है और लज्जा भी है, क्योंकि जो सृजन का सबसे बड़ा काम है, जिसके कारण हम सब लोग पैदा हुए हैं, उसके बारे में बिल्कुल किसी को मालूम ना हो, किसी को जानकारी ना हो, और जानकारी होने पर उसको लोग लज्जा से देखते हैं। इसको भी निराकरण करना, जिससे कि लोगों को जानकारी हो कि ये तुम्हारा अधिकार है, ये कर सकता है, और लोगों को भी जानकारी हो कि इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ये सही चीज़ है। और इसके लिए हम लोग सरकार ने इसके लिए कानून बना दिया। परिचय दीजिए। जी, करता हूँ, जेपी सेनानी हूँ, और मैं समता ग्राम सेवा संस्थान का महामंत्री हूँ, और बहुत दिनों से पिछले 50-60 सालों से यही काम कर रहा हूँ। क्या कुछ कहिएगा आज के कार्यक्रम को लेकर के। आज का जो कार्यक्रम था वो बेसिकली मीडिया को सेंसिटाइज करना था। एमटीपी एक्ट 1971 का जो बना हुआ है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को लेकर, क्योंकि इस एक्ट का प्रचार प्रसार में मीडिया का एक अहम भूमिका है, क्योंकि इस एक्ट की जानकारी और इसके प्रावधानों को हमको जन जन तक पहुंचाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का बहुत ही अहम भूमिका होता है इसमें।
लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये मैसेज जो है वो उन तक ये मैसेज बहुत क्लियरली पहुंचता है। परिचय। मेरा नाम परिमल चंद्रा है और मैं एक रिसर्चर हूँ, हेल्थ और इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करता रहता हूँ। जो हम लोग ये कार्यक्रम किए थे, ये मीडिया रिप्रेजेंटेटिव के साथ उनका उन्मुखीकरण था करना सेफ अबॉर्शन के प्रैक्टिसेस को लेकर, जो कि आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन, सप्ताग्राम सेवा संस्थान और औलिया आध्यात्मिक केंद्र औलिया दरबार चलाती है। इसमें ऐसा है सर कि मीडिया का ओरिएंटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके ही थ्रू पॉलिसी बनता है, आपके ही थ्रू मीडिया थॉट क्रिएट करती है, थॉट तोड़ती है। तो इस जो उन्मुखी कार्यक्रम था उसको इसलिए रखा गया कि आप जब कभी किसी अस्पताल जाएं, कहीं पर भी जाएं, जब आप रेड मारे, वहाँ की स्वच्छता की जानकारी लें, तो एक बार आप वहाँ के सिविल सर्जन से, पीएचसी के डॉक्टर से एक सवाल ज़रूर पूछें कि आपके यहाँ गर्भपात कराने की क्या सुविधा है, आपके यहाँ जो डॉक्टर हैं वो कैसे हैं, मतलब उनका क्या क्वालिफिकेशन है। जैसा कि मैंने आज आपको बता दिया है कि एक डॉक्टर जो कि गर्भपात करेंगे वो कम से कम MBBS होने चाहिए, उनका MTP एक्ट के तहत उनका ट्रेनिंग होना चाहिए, उसके अलावा उनका पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 6 माह का एक्सपीरियंस होना चाहिए ये काम करने के लिए, और गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें थी जो मुख्य कार्यक्रम का उद्देश्य था कि मीडिया ओरिएंटेशन करना। उस तहत आप लोगों को आज बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जो गायनेकोलॉजी में होना चाहिए और गायनेकोलॉजिस्ट के साथ साथ कम से कम 6 महीना का ऑन हाउस जॉब का ये होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं। और MTP एक्ट के तहत एक अलग अबॉर्शन का सर्टिफिकेशन होता है जो कि ट्रेनिंग है 2 महीने का। हाँ, वो 2 महीने का वो आपको लेना पड़ेगा। और आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी होने चाहिए, सिर्फ मेडिकल डिग्री से नहीं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर तो वो है। हाँ, तो हाँ, RMP अगर आप हैं तो फिर आप इसको करने के लिए RMP भी कर सकते हैं। रेडिकल, उसी को अंग्रेजी में कहा जाता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का एक शॉर्ट फॉर्म RMP कर दिया गया। परिचय। मेरा नाम ऋषभ कुमार हुआ, मैं समता ग्राम सेवा संस्थान और औलिया दरबार में प्रोग्राम का मैं अनुसंधान पदाधिकारी हूँ।